बशीर बद्र साहब का एक शेर है, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे मेरी नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूँ शहबाज खान, आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। आज पूरा सागर, पूरा बुंदेलखंड अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है और ख़ास वजह है क्योंकि सागर के कनेरा में रहने वाले राम सहाय पांडे जी को पद्मश्री अवार्ड मिलने की घोषणा हुई है। बहुत जल्द उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। मैं सीधे बात करता हूं राम सहाय पांडे जी से, मेरे साथ मौजूद हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये सम्मान हमको नहीं मिला, ये हमारे सागर वासियों को मिला और हमारे बुंदेलखंड को मिला है और हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे को ये पुरस्कार हमारा हमारे बुंदेलखंड को, अगर हमारे सागर वासियों को इतो जो हमने करोगे, जो पैर हमारा ने जो सागर के बामन जा कहते के बेड़िया हो, तुम्हारे संगे ब्याह को ने करे तुम बेड़िया हो। हम कह में क्या हम बेड़िया कैसे हैं? हम तो मान ले जो कर रहे हैं कि भगवान को नृत्य जो भगवान कृष्ण ने करो है वो नृत्य कर रहे हैं। हम कोई उनके संगे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। रात भर वे नचती हैं और सुबह शाम से 8 बजे तक नचती हैं, वे शुरू करती हैं तो उनको अंग भी कोई नहीं देख पा रहा हो और उनको छू नहीं पा रहा कोई सवेरे तक। तो उनसे कहते हो कि तुम ये गलत नृत्य वो फिल्मों में देख, तुम गाना देखो, वे कितने हैं, वो ज़्यादा देखो कितने हैं। तो राय कर रहा है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। आप लोग नहीं करते, ब्याह तो नहीं करो। हमारे ब्याह के लाने बहुत परेशान हो जाऊँगी पड़ी, ब्याह के लाने बहुत परेशान हो जाऊँगी पड़ी। पूरे घर भर के लाने जाके मैं के इनके लाने ने बुला दी तो बीड़ गया है, तो हमारे लाने बुला वो भी बंद कर देती सामान से कि बीड़ गया है जी, तो बीड़ी नचाऊ थे। तो हमने नहीं छोड़ो कि तुम कोई कछु भी करता हो, हम इसके लाने आगे बराबर चाहते हैं। हमारे बुंदेलखंड की चीज़ है, वो बुंदेलखंड की चीज़ के लाने अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारे बुंदेलखंड का नाम हो गया। तो हम इस बुंदेलखंड के पीछे लड़ते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के नाम का नाम हमारा ने, तो हम लड़ आज हमारा ने पद्मश्री मिला। तो हम प्रधानमंत्री के बड़े आभारी हैं कि जो हमारे रूपे और ये गाँव के रूपे और हमारे मध्य प्रदेश के लाने और हमारे बुंदेलखंड के लाने जो तो सम्मान उन्होंने दिया है, उसके लाने तो हम उनके बहुत आभारी हो गए। तो हम ऐसी सोच करते हैं कि ये नाव बुंदेलखंड को आगे बढ़े। ये इसके लाने क्यों आज भी इसके लाने बिल्कुल राय के लाने बिल्कुल धूरा मानत है। बिल्कुल दादाजी, मैं आपसे ये खास तौर पर पूछना चाहूँगा। हाँ। आज देखा जाता है माहौल बदला है, कहते हैं ज़माना बदल गया है, 21वीं सदी में हमें तो राय को आज बहुत सी जगहों पर अच्छा नहीं माना जाता। क्या मानते हैं आप? इसके लाने हम जहाँ मानते हैं कि जो पुरानी नचनारी हती, वे पुरानी नचनारी अपनी बड़ी इज्जत से रखती। देखो, पुरानी जो नचनारी हती जब नचवी आवती तो बाप जो इतने से कहते नहीं बनियान इतने से पैर रखती, उनको तन ने दिखा तो उनके लाने कोई बोल नहीं सका, तो नचवी के नाम पीछे कोई बोल नहीं सका। तो और आज की जो लड़कियाँ भाई हैं तो उनके लाने बिल्कुल जो नहीं है कि हम कैसे कपड़ा पहन रहे हो, कैसे नच रहे हो, कैसे क्या है। तो ये इन्हें खुद ही अपनी मर्यादा ख़त्म कर दी है। नहीं, अरे भाई कपड़ा पहनो, अपनो आंग ढाको, आंग ढाक के अपनो अच्छे से नचो। नच रही हो जब तो कोई शरीर ने मटकाओ, क्योंकि राय में कभी भगवान ने रेस करो तो शरीर मटकाओ है। उस राय के लाने भगवान ने रेस की राय हो गई। जा रेस की राय कैसी हो गई कि बुंदेलखंड में जब राजा महाराजा जंग लड़ने के लाने जाते तो जीत के आउटते जब वे तो रहस्य तो होते नहीं, तो वे रहस्य के मान ले अपना उत्सव मना रहे थे। तो राह चलत में उन्हें जीत के मान ले जो आंसू राह चलत में उन्हें वो शुरू कर दो तो उसको नाम होगा राय। अच्छा,
न ये है रेस्ट। मान ले हम जो गाना गाते हैं, हम भगवान कृष्ण के सिवाय कोई गाना नहीं गाते। वो जो लड़की हम नचाते हैं और संगे ले जाते हैं, उनके लाने हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि भगवान को जोन हम ये सो गाना गावे उसो आप नृत्य करो। क्योंकि ये जो नचनारी हैं अब ये नचनारी हमारे संगे प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्योंकि इनकी लाने जी करेंगे तो इनको 2-4 रोज हमारे लाने मेहनत करने पड़ती है। जब ये सीख जाती हैं तो करते हैं। 2-4 अब नचनारी ऐसी हैं कि वे सीख गई हैं और हम कर जैसे कल प्रोग्राम तो हमने अपनी लड़की कटनी से बुला ली थी। अच्छा। ये भी आई थी हवला से। हमने उनको मना कर दी थी कि भैया ये लड़की हमारे साथ में प्रोग्राम नहीं कर सकती। क्यों कि इतने पूरी जनता बैठी और जिस राय के लाने बदनाम हो रही थी और वह आज कौन से घर पे पहुंची है और ये उसी बदनाम को कर देंगी। ये नच नहीं सकती हमारे संग। जिनके इनके नाम में नचने को कोई ज्ञान नहीं है। शरीर मटका भी को है अकेलो। क्यों देहात के आदमी जो है शरीर मटका उसको भी बड़े मस्त हो जाते हैं आजकल पीछे। वाह वाह वाह। और पैसा बड़ा सामने लगती। तो हमने कहा हम वो काम नहीं करते। हम वो काम कर रहे हैं कि जो राय के लाने आगे बचपन मिले। तो ऐसे हमने उन लड़कियों को बुलाई थी। वे लड़कियाँ पढ़ रही हैं और वे अब 3 साल के लाने दिल्ली जा रहे हैं कोचिंग देवी के लाने। अच्छा। 3 साल की कोचिंग है उनकी दिल्ली में पढ़वी की। तो हम उन लड़कियों के लाने करते हैं तैयार कि जैसे अबे राजपथ पे ले गए थे हम 300 लड़का लड़की ले गए थे। तो ढाने की लड़की ले गए थे हम। ढाने में जो कॉलेज है नहीं, ढाने की कॉलेज की हम 300 लड़का लड़की ले गए थे दिल्ली परेड पे। हाँ। तो उनसे नृत्य करवाओ। तो जो मतलब नहीं है कि बेड़ी नहीं अकेली नृत्य करती हैं। नृत्य तो ये ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लाने क्या है कि कोई दीगर करते ही तो आदमी करके लगे जैसे अपने अरे भी तो बेड़ी है ना चली। अब बेल्डिंग आए या नहीं आए बनाओ तुमको बेल्डिंग को। अच्छा बेल्डिंग भी हम मंजूर करें कि बेल्डिंग है। जब नृत्य होते है तो क्या बताएगी कि रात भर जब नृत्य हो रहा है कौन छीके बता दे उनके लाने राय में। घरे भी अपने कुछ भी कर रही। घरे तो कोई काम को नहीं कह सकता। अपन अपने जी घरे बैठे अब अपने घर से क्या कर रही क्या नहीं कर रही अपन को क्या से मालूम हो सकता है। तो वे अपने घरे कुछ भी कर रही। लेकिन जब नृत्य करती हैं तो क्या बताइए कि रात भर को उनको ढका नहीं लगा सकता और न किसी से बोल सकती हैं। पैसा अगर तुम दे रहे हो तो दूर से पैसा दो। अच्छा वो क्या है कि डेरे हाथ से अगर पैसा दो तो वे नहीं लेगी। अच्छा। डेरे हाथ से तुम 1000 रुपया भी अगर उनको दो तो भी डेरे हाथ से पैसा न ले। दाहिने हाथ से पैसा दो। जब डेरे हाथ से पैसा नहीं उनको मानता है ऐसी है कि डेरे हाथ से पैसा नहीं लीजिए। आपने बुंदेलखंड का तो मान बढ़ाया ही, राय को आपने एक अलग पहचान दी है जिसके लिए आपको इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। देश के अलावा आपने कहाँ कहाँ आप गए हैं राय करने के लिए? देखो सन को मालूम तो हम है नहीं बेटा। क्यों हम उतने पढ़े नहीं हैं। हम तो राय में जहाँ लुप्त भाई थे तो पहली क्लास पढ़े थे। सुबह भी इतने थी मोरा जी खो जाती पर भी। तो जहाँ हम राय को शौक लगो है क्योंकि हमने राय देखी थी जहाँ सानोदी का मेला में। संक्रांत को राय को मेला भर तो सानोदी के मेला में अपना सानोदो है थी जो तो ये सानोदी में। तो उस वक्त पे हम 4-5 साल के थे। तो सब लोगों के संग गए थे। आदमी लुआने जाते मैंने जबरदस्ती बैलगाड़ी पे बैठ के चले गए। इतनी सी उम्र में इतनी कम उम्र में? हाँ। सो उठे हम थाने के सामने राय हो रही थी। थाने के सामने राय हो रही थी। सो हम घुसने पाए। सो हम कहा भाव हमने कि को कर गए ऐसे वो गोल उतरे हुए आदमियों के गोल उतरे तरे 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 वो जाके हम उतरे पहुँच गए। राय हो रही थी जहाँ बीच में। तो देखने लगी राय तो होते हजारों आदमी बिल्कुल भारी मस्त हो रहे थे। तो हमने कही अब हम राय सीखे। अच्छा। अब हमने पढ़ो मरबो बांटे। तो हम बहुत दिक्कत उठानी पड़ी घर वालों से। मैंने घर वालों से हमने कही हम पढ़े करेंगे कछू ने हम राज सीख रहे हैं। तो फिर हमारे भैया ने सहयोग दे रखा। जब ये तो है तो उन्हें तन्नक तो मृदंग बनवा रहा हूँ। अच्छा। और फिर हम राज सीखने लगे। मतलब तभी से शुरुआत हुई आपकी? जब इससे शुरुआत हुई हमारी। फिर कहा भाव भैया के अब हम 84 में तो गए थे जापान। अच्छा। फिर गए हंगरी, स्विट्जरलैंड,
जर्मनी, फ्रांस और मिस्र और दुबई, शाहजहां और वो क्या कहती हैं उनसे, खरदूषण को का राज है, मान ली 10 देशों को हुआ है हम। मतलब आपने विदेश यात्राएं इतनी कर ली हैं अच्छा, वहाँ पे राय हाँ की। राय तो का है कि उसमें स्विट्जरलैंड में 10 देशों को कंपटीशन है। तो अच्छा। 10 देशों को कंपटीशन है, तो विदेश से हमारे पास फोटो है भाई। हम्म। 10 देशों के कंपटीशन में भारत को हम पहली नंबर ले आए थे। पहला नंबर है। पहली नंबर तो राजदूत ने ऐसा नहीं कि हमारा भारत पहले नंबर आओ कंपटीशन में। तो उनने अपने बंगला पे बुला के प्रोग्राम करो, वो बड़ा स्वागत करो, खाना पीना को ने सब वो बांध के धर बहुत सो सामान हमारा ने, समोसा है, मीठा है, काय के होते जो मिलत नहीं है, तो अपने राजदूत की न मिलत तो उनने सब धर रहा। फिर जब जापान में हम गए थे तो जापान ने उनने कहा कही थी, जापान फाउंडेशन को प्रोग्राम है तो उनने कही कि जो तुम मृदंग दे दी हमारा ने। अच्छा। हमने कहा हम अपना मृदंग कहा दे दी, हम भारत के आदमी आए हैं और हम संस्कृति बेच भी नहीं आए, हम बता भी आए। कहने लगे आप जो मृदंग चला दिए एक तरफ पे और एक तरफ पे हम अपने के यन चला दिए थे, इतने पैसा हम दे थे मैंने जो मृदंग दे दिए। हमने कहा मृदंग की तोल के का दे, हमको चला दिए अगर वो तुम कहो कि हम दे दे में, तो हम संस्कृति बेच भी नहीं आए, हम बुंदेलखंड के आदमी आए, हम संस्कृति बेच भी नहीं आए। कितने रुपया दे हो तुम, हमें रुपया नहीं चाहिए, हम अपनी संस्कृति के लाने बता भी आए और हम भारत के आदमी आए, हम बेच भी नहीं आए। तो जब उतरे से आए, जब दिल्ली को मालूम पड़ी तो उन्हें आकाशवाणी में इसकी रिकॉर्डिंग करी कि हमारे बुंदेलखंड में भाई ऐसे ऐसे आदमी हैं। तो जा खुशी होते हमारे लाने कि हम बुंदेलखंड को ना आगे बढ़ाना है। बिल्कुल दादा, सबसे यहाँ पे एक दिलचस्प बात आती है और थोड़ा वैसा भी सुनने में लगता है। आप शुरू में बता रहे थे कि जब आपने शुरुआत की थी तो चूंकि ब्राह्मण कुल में आप जन्मे हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, तो उस दौरान कई सारी समस्याएं आई, आपको काफ़ी कुछ सहने को मिला। आप कहीं जाते थे तो लोग आपको गलत नज़र से भी देखते थे कि काफ़ी कुछ आपको कहते थे, आपने कुछ काफ़ी कुछ सहा है। तो वो फिर आपने सेक्रीफाइस मतलब कैसे क्या किया उस दौरान पे, फिर आपने आगे कैसे आप बढ़े? भाई आगे हम ऐसे बढ़े ही कि जब ब्राह्मण लोगों की मान ले जब जाने तो ब्याह तो करते ही नहीं थे, कहते तुम बेड़ गया हो। अच्छा, हमारे घर वालों ने लेकर जा कही थी जब हमारा फिर ब्याह हुआ तो 6 महीना हो गए हमारे डुक्कू को मरे। तो वे जा कहती हमसे कि तुम राई के लाने इतने बड़ाई हो, इतने बड़ाई हो ना, तो वो औरतें कभी कहती नहीं कि तुम राई में जाओ। लेकिन हमारी डुकरिया जा कहती कि राई को जाओ और नाव बढ़ा के आई गो, नाव घटा के नहीं आई गो, रात भर राई करी गो। अच्छा। हाँ, तो उसको इतना संगू है तो कि जहाँ राई हो वो कोई बुलावे, हाँ तैयार हो, राई को जाओ। अच्छा। नाव बढ़ाई गो और मर तो मर गई। तो जब मरन लगी हैं तो रोजाना इसके पैर भी का कहती हम सो जामे तो अपने धीरे धीरे गोली दबा रही, हाँ अब 2 सॉन्ग गाओ, राई के गीत गाओ 2 हम सुन ले में। तो 2 गीत जब तक 4 गीत भी नहीं सुन ले में, जब तक भी हम सुन नहीं देती। रोजाना प्रति दिन का उनके 4 सॉन्ग सुनाओ, राई के गान सुनाओ, हम तुम्हारे गोले दाब रहे, तुम राय सुनाओ। तो इतना सहयोग उनको हतो हमारे लाने, ना तो किसी की राय औरतें जान नहीं देती राय दी के लाने, क्योंकि बेरदी को काम है। तो ब्राह्मण लोग हमारे लाने बहुत ज़्यादा देखता है। फिर का हुआ एक मेरे बेटा कि हमारे राम सहाय हमारे नाव को भी एक घोषी हती ठाकुर जी, उनको ब्याह हो तो पिपरिया बड़गुआ जी बेगमगंज के पास है। तो उस वक्त पे हमारी 17-18 साल की उम्र थी। तो उते हम बारात में गए तो पिपरिया वालों ने बारात ने लई, बारात जान ले, मिर्चवा नहीं जाना तुम, मिर्चवा नहीं जानते, बेटा नहीं जाना, मैं नहीं जानती, पोंछक जानती नहीं, पोंछक भी नहीं जानती। मिर्चवानी रहती है वो में धना ना घोर की है
वो पानी में शक्कर डाल के वो भाई एक कप मिर्चवानी दही आते है। अच्छा। वह कहावते मिर्चवानी वो पोंछक कहावते कहा कि बड़ी बड़ी पुड़ी बनाते सो बारात के लाने आए सो इतने तो टुकड़ा करके वो बा पोंछक दे दी सो तो खा ले तुम पहले जमाने में और अपने तुम ले आए हो तो अपने खाओ और नहीं खाओ तो अपने परे जाओ। अच्छा। सो हम और गए सो एक पीपल के पेड़ की तरह हम उनको बैठा दे सो हम और बैलगाड़ी से ले गए जिसे बैठी अब भी ने हम उनको पानी दे में न बूझे न कच्छू करे हम के भैया हम उन्होंने करो कहा है कि बारात लेकर यहाँ आए और आप लोगों ने पानी दे रहे ने पूछ रहे ने बात कहने लगे बाद में पूछे पहले एक शर्त बांधो का शर्त बांधो हमारे बड़गुमान में है राई और कन्या की शोभा सुन रहे हैं बड़ी अच्छी तो वो के संगे तुम राई करो उसके संगे हुल बांध भी गिलाने तैयार हो। अब जा कौन सी तो तुम्हारे अंत गाँव में आओ तुम हमसे कह रहे हुल बांधो 2 घंटा इसका वो वापस 100 रुपया में हो गई के बांध लिया भूल। अब तो ले बारात 100 रुपया जमा करी बारात ली बारात लेके पोंछक दी भाई ये 30 पूरी सो एक एक कोर खाई सब जन पोंछक खत्म हो गई पोंछक हो गई बड़गुआ पहुँची तो उतने कम से कम तो हजारों आदमी माँ लोग गाँव के हजारों आदमी फर्क पे बैठे और राय हो रही थी। अब हमने राय देखत देखत हमने कहा देखो कि जब बेटी बजवैया कैसे पटक रही है तो बस 16 गज को लहंगा पहन थी 16 गज को मान ले पूरे 16 गज को लहंगा तो वो बा जहाँ मान ले बजवैया बाहर निकले वो बा लहंगा पूरे यहाँ सो जहाँ फैलावे सो बजवैया जब जा बस वो गिर पड़ेगा। जब देखा देखा तो हम आई बाजू आई कहने लगे हाँ भैया जब बाजू आ गई कि अब इतने शर्त लगी ही कि आई हो दी हमने सबसे कहा यार भैया भैया फिर रुपया जान दी हमारे लाने का हमारा जहाँ पटक दे हम कह हमारे सियाने आदमी हम पे नाराज लगे है हल्ला कर रहा हूँ है मृदक बांध के हम ठाड़ी भाई सो आदमी ने थप्पड़ी बजा दी ये मोड़ा हो काय को बंधवारा भी कही के अबे जो गिर पर हाथ गोले टूट जाए ये आज तुमने ये एक ही गजरिया की ये से तुमने शर्त बांधी बंधवारे को हल्ला करो तो वो शर्म लगी हमारे लाने हमने कहा ठीक है देखिए तो हम भगवान कृष्ण के भक्त शुरू से हैं जब से हमने समझ संभाली है जब तक हम भगवान के चरणों को उसमें कुछ नहीं करते भगवान को हमने सुमरी कि भगवान अब तुम्हारे लाने जैसी लज्जा राखने हो तो राख मेरे तक बांधो 10-15 मिनट भरे हमने कही कुआं पे और उसने हम पटक भी की कोशिश करी उसने हमारी लगती मनो हम अखाड़े के लाने 8-10 साल से बिल्कुल अखाड़े में जहाँ हम आते तो हमने हाथी पे से कुलाट खाई हम अब जो गुरु एक टूट हुआ है हाथी पे से कुलाट खाई थी सो। अच्छा। तो उसने मारो हमारे लाने जहाँ ये सो लक्की सो हमने वो मारी लिट्टी वो पीछे मार दी हमने उड़ाने सो बाहती सो गिर पड़ी सो उसके सब गजरा बजरा ने जी नथ मत पे थी सब बचा गई वो के ऊपर हो हम ना कत भाई वो सो सोबत में आ गए सो फिर वो तो हजारों आदमियों की तो तारी आई कि आज तक इस वेरजी को हरा विवाह दुनिया में कोई भाव नहीं है बच गया वो आज इसने हारे ना से फिर उसने नचो भी बंद कर दो। अच्छा। वो भुंसरा को हमारे भगवान दास गोजी हती उन्होंने कहा दई कि समनन के घर पे लाल वेलवा दैया दैया रे लाल सो सभी झाड़ू लगाए थे नहीं औरत बाहर सुबह नच भी गई लाने आ गई झाड़ू लेके कहीं अब मेरे तंग शुरू हो घर में चलो ना कुछ हो रहा सो जो वो ते हमने कहा राई करी वो से हम बात गए फिर गोविंद नारायण सिंह वो जय बहादी हती उस टाइम पे कहाँ भोपाल में रविंद्र भवन में तो पहलो प्रोग्राम हमारा रविंद्र भवन में हुआ कहाँ भोपाल के रविंद्र भवन में उस नारायण गोविंद सिंह मुख्यमंत्री हती जय बहादी भी देख भी आई हमारे पास फोटो भी है तो उतरे से जहाँ हम बड़े हैं तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा फिर आपने फिर पीछे कदम नहीं दिया हमने। दादा एक सबसे दिलचस्प बात एक और भी आप जो कहते हैं कि जिस ज़माने में आपका कोई साथ नहीं दे रहा था घर वाले साथ थे और ख़ास बात आप कहते हैं कि ठाकुर लोगों ने आपका बहुत साथ दिया और जो घोषी परिवार यहाँ पर है उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। बहुत दिया उन्होंने हमारे लाने ऐसा साथ दिया है कि ठाकुर परिवार ने घोषी परिवार ने क्योंकि उन्हें कन्हैया कन्हैया लाल घोषी उनने हम आपसे को भी ख़त्म हो गए थे हैं तो उनने और हमारे लाने
घोसी ठाकुरों ने और आदिवासी ठाकुरों ने इतना संग दिया है कि को कभी वो होते गए जना गलती होती तो भी चढ़े रहा पनेंगे मार देते हमारे गोड़ों में। अच्छा। मतलब हम बड़ा होने लगा तो हमारी गलतियाँ हो गई किसी बजाबे में। तो हमारा ने इन लोगों ने पूरा संग दिया है और वही से हम अपने गांव वालों से बड़े हैं। हमने क्योंकि हमारे माता पिता तो हमारे पटाखे रविवारी तो हमारे पिताजी हम तन कैसी उम्र हती जाऊँ खबर नहीं अभी ख़त्म हो गई थी। फिर माँ ये थे आई सो माँ हमारी थे ख़त्म हो गई थी। हमारी बहुत समस्या खराब हती। माँ ले इतनी हती कि हम मजदूरी कर भी लाने जाते, जब मजदूरी करके ले आती जब हम खाते, जब चूल्हा जलता था। हाँ, तो इतनी ज़्यादा समस्या हती। फिर ब्याह हुआ हमारा तो अपने थोड़ी बहुत खेती हती तो वह खेती करने लगे अपनी। फिर बाल बच्चों के अब ब्याह हुए। अब भी पंडित लोग का थे इतने आउ थे कि तुमने पंडितों को ना बढ़ा था। अब वे बिरादरी हमारे कुटुम्ब वाली हती वे भी हमसे जा कहते कि तुम हम कुटुम्ब के नहीं तुम हमारे। अच्छा। हमारे कुटुम्ब वाले खुद कहते कि तुम हमारे कुटुम्ब के नहीं दूर रहो तुम हमसे बुलाउटने थे हमको बड़ा में सम्मान मिलो। सुबह से कहते दादा पाड़ो वंश को ना होगा तो चरणों की न होगा हमारी फ़ोटो उतरवा दी तो अच्छी है भाई। तो चरणों पर पार के फ़ोटो उतरवाई थी। तो अब की बात कहा है कि मैंने सच में लड़े हैं गलत में नहीं लड़े। हमने कोई बेड़ों से कोई संबंध नहीं हमें भाई। बेड़नी जो हैं तो हम उनसे बेड़ों से कह रहे हो हम नृत्य से संबंध है। हम तुम्हारे शरीर से संबंध नहीं है। हम अपने ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही हैं लेकिन नृत्य कर हैं हम। सही बात है। दादा एक आखिरी सवाल, आज भी जब मृदंग हो ढोल और नगड़िया जब थाप बजती है तो आपके कदम नहीं रुकते, हमने देखा है ऐसा। तो ये मतलब कह सकते हैं कि 94 साल की उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं, जोश है और इतनी फुर्ती है, मतलब पुराना घी बोल रहा है। बेटा क्या है कि जहाँ नगरिया पर डंडा बज गिरो वो भगवान कृष्ण की याद करी हमने। भोलेनाथ तुम हो माता तुम हो। तो हमारा ने ऐसा महसूस होता है उतनी टाइम कि जैसे देव तो हमारे सामने आ गए हुए। वो मृदंग खोलो फिर तो हम आदमी उठा के ले जाए। अबे तुमने तो क्या करो है। अबे हमने इलाहाबाद में 3 दिन प्रोग्राम करो। इलाहाबाद में 3 दिन प्रोग्राम करके आए हैं भाई। तो हमें उतनी टाइम पे महसूस नहीं होता। बस हमें ऐसा लगता है कि कितने नचे हो हम कोई थकान नहीं। जब तक राय करते रहे जब तक हम कोई थकान नहीं हुई। और मृदंग जहाँ हमने छोड़ो बस फिर हम उठ नहीं सकते। अच्छा। तो दादा एक मैं भूल गया, कंटिन्यू आप कितना मतलब देर तक आपने राय की है? कंटिन्यू बिल्कुल आप रुके ही नहीं है? हमने पहले तो क्योंकि रातों तक होती थी। अबे की बात कर रहे। अबे हम मान ले अबे तो हम 1-2 घंटा राय कर सकते हैं। पहले तो हम बता रहे तुम्हारा ने कि हमने 8 रोज प्रतिदिन राय करी रात भर। रात सारी रात राय करी है। शाम को 8 बजे मृदंग बांधो सुबह 8 बजे मृदंग खोलो है। तो जब गाते कि हो भाई रे भाई बोने सारे चले बेचारे राम जाना भाई रे प्यारी पनाई है चरकी पनाई है राम। मान लीजिए सभी को गाना है आए। अच्छा। आई समझिए। तो प्याली पनाई जो प्यारा 3 चरोटी रहती उनमें चर्राती है। सो जी गाना सभी जब गावे तो जब राय बंद होती है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया सागर टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको। जय भगवान की कृपा बनी रहे कृपा। बहुत शुक्रिया दादा। राम सहाय पांडे जी जिनको बहुत ही जल्द पद्मश्री सम्मान मिलने वाला है, इसकी घोषणा हो गई है। और जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि आर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से 4 से 5 लोग हैं जिनको आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री मिलना है, तो दादा भी उनमें से एक हैं, राम सहाय पांडे जी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।